नमस्ते। जय नीम करोली महाराज जी। लगातार पिछले 2 वीडियोज़ में हम बाबा नीम करोली के चमत्कारी किस्सों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको उन वीडियोज़ में बाबा नीम करोली के कई अनोखे व चमत्कारी किस्से सुनाए हैं, जिनमें से एक किस्से में बाबा अपने हनुमान रूप में भी दर्शन दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो अब ज़रूर देखना, ताकि आप भी बाबा की अद्भुत लीलाओं का आनंद ले पाए। दोनों वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाइए और पहले वो दोनों वीडियोज़ देखिए। आज मैं आप सबके लिए बाबा नीम करोली के चमत्कारी किस्से के पार्ट 3 में कुछ और अनोखे और अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुनाने वाली हूँ। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और बाबा को अपने पास महसूस करते हुए उनके चमत्कारी किस्से सुनते रहिए। एक बार बाबा के एक भक्त लखनऊ से अपनी कार में कैंची गए और वहां आश्रम के पास ही डाक बंगले में ठहरे। वहां पहुंचते ही उनको बुखार हो गया। वह बेचैनी में बाबा के दर्शन के लिए चल दिए। बाबा मोटर सड़क पर ही उनको कंकड़ों के ऊपर बैठे मिल गए। जो ही उन्होंने बाबा के श्री चरणों को नमन और स्पर्श करने के लिए झुक रहे थे, बाबा ने कंबल से हाथ निकालकर उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने देखा बाबा उन्हें कलाकंद का टुकड़ा दे रहे थे। वह भक्त नमन करने की जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उस कलाकंद को अपने मुंह में डाल लिया और अपने सिर को उनके चरणों पर रख दिया। सिर उठाते ही उन्होंने अनुभव किया कि बुखार पूरी तरह उतर चुका है और वे स्वस्थ होकर बाबा से बात कर रहे हैं। इसी प्रकार एक बार 25 दिसंबर 1965 का दिन था। उन्हीं भक्त को सूचना मिली कि बाबा लखनऊ आए हुए हैं। वह बाबा की खोज में अनेक भक्तों के घर गए। बाबा के दर्शन उनको कहीं नहीं हो पाए। अंत में भक्त बाबा को खोजते हुए चौक में एक भक्त के घर पहुंचे। इस बार उनको और भी तेज बुखार था, लेकिन यहाँ उनको बाबा मिल गए थे। भक्त जैसे ही बाबा को नमन करने झुक रहे थे, बाबा ने अपनी उंगली आगे बढ़ा दी और भक्त के पेट में छुआ दी। तत्काल उनका ज्वर शांत हो गया और उसके बाद भक्त सत्संग का आनंद लेते रहे। एक अन्य किस्से में रामपुर के एक भक्त पुलिस इंस्पेक्टर की पुत्री टाइफाइड बिगड़ जाने से मरणासन हो गई। उन दिनों टाइफाइड जैसी बीमारी में खाना बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण लड़की और भी अधिक कमजोर और मरणासन हो चली थी। रामपुर से महाराज जी के लिए नैनीताल को पत्र आया कि लड़की अपनी मृत्यु से पूर्व उनके दर्शन करना चाहती है, परंतु इस पत्र के पहुंचने से पूर्व ही महाराज जी ने कह दिया था कि उन्हें रामपुर जाना है। रामपुर में उस लड़की के घर पहुंचने पर सीधे उसके कमरे में पहुंचते ही बाबा जी चिल्लाकर बोले, मेरी लड़की को भूखा मार दिया, मैं भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। और प्रसाद बनने पर स्वयं पाते हुए उन्होंने अपनी थाली से लड़की को एक चपाती देते हुए कहा, ले बिस्तर से उठ और चपाती खा। लड़की किसी बिस्तर से उठी और बैठकर उसने चपाती का कुछ हिस्सा खाया। फिर महाराज जी ने उससे कहा, तू उठ, कुर्सी में बैठ, मैं थक गया हूँ, बिस्तर में मैं लेटूंगा। भक्त लड़की किसी तरह उठी और कुर्सी में बैठ गई और बाबा जी उसके बिस्तर में 1 घंटा लेटे रहे, फिर उठकर चल दिए। लड़की इतने से उपचार के बाद ही कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। बाबा जी उसकी चारपाई में लेटकर उसकी समस्त व्याधि को समेटकर चल दिए थे। इसी तरह एक और अन्य किस्सा बाबा के एक भक्त ने सुनाया, जिसमें बाबा ने उसकी पत्नी को मरने से बचा लिया। भक्त ने बताया कि करीब 40 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। मेरे पास एक ही आसरा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी के लिए दवा लेने गया तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। मैंने दवाखाने में डॉक्टर का नुस्खा दिया और कहा कि घर भिजवा देना। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग लिया, पर वहाँ महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हीं को याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहब के घर पर है। मैं भी रिक्शा से वहीं पहुँच गया, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज जी को दीनता से पुकारता रहा और तभी महाराज जी बाहर निकल आए मेरी अंतर पुकार सुनकर और कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं।
लाल साहब ने लाख कहा पर महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे। रिक्शा में ही हम घर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उनके पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों में माथा छुआ दिया और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटे हाहाकार कर रो उठे, पर बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। ऐसा कहकर पत्नी के गाल पर चपत मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। उसके बाद 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मांगी। श्री दयानारायण खत्री जी की दुकान से कंबल आ गया, जिसे बाबा जी ने खुद ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा कंबल पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पानी के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। आज के इस वीडियो में हम इतने ही किस्सों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे और किस्से अगर आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।